अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हारिस। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आदिल आसिम का जो प्रॉब्लम है, बलोच ट्विंस जो पीसा अवार्ड ने जो उनके साथ जो मैं समझता हूँ कि जो छिपिस हरकत किया इनके साथ, तो बहुत सारे लोग अपने तरफ से बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कुछ मैगजीन क्या लिख रहे हैं, कुछ मैगजीन क्या लिख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि प्रॉब्लम क्या है वो आदिल आसिम के पास और बलूच ट्विंस के पास जाके ही पता चलेगा कि असली प्रॉब्लम क्या है। तो आज हम बलूच ट्विंस के साथ हैं, आदिल आसिम के साथ। तो उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और आखिर ये हुआ कैसे। अस्सलाम वालेकुम आदिल। वालेकुम आसिम कैसे हैं आप? खैरियत से? आदिल आप ठीक है? खैरियत से? ठीक। अच्छा आदिल, ये बताओ कि पीसा ने आपके साथ क्या किया, ज़रा व्यूवर्स को शुरू से बताएं। आप दोनों एक एक। तो सर, जिस तरह से सबको बताया कि लक्स के स्टाइल अवार्ड्स के बाद हमारी नॉमिनेशन हुई पीसा के लिए, जो कि एक गज़ल थी बलूची उसके लिए। तो बाकी सारी कहानी है वो बहुत मतलब उसको कंसाइज करूँगा कि किस तरह से हमारे जो है डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी हुई। हम अपने अर्जेंटली हमने अपने पासपोर्ट्स बनाए, सारी चीज़ें की, टिकट्स आ गए, पहले वीज़ा आया, फिर उसके बाद ओके टू बोर्ड का वीज़ा आया। तो ये बात है सर, सब कुछ रेडी हो जाने के बाद, सब कुछ डन हो जाने के बाद की। जब हमें फ्लाई करना है से 2 दिन पहले हम गए, हमें बताया गया था कि ईसा लेबोरेटरीज आपने जाके टेस्ट करवाना 48 आवर्स पहले प्रायर। और ये था 2 नवंबर, तारीख 2 नवंबर की शाम को हम गए थे वहाँ पे। और वहाँ और भी जो है डेफिनेटली वहाँ पे जो नॉमिनीज थे वो वहाँ पे मौजूद थे। तो वो आई विटनेस है कि हम वहाँ गए थे और हमें कहा गया था कि आप जाएं। तो हम वहाँ गए। वहाँ से जब हो गया रात को करीब 11:30 बजे के करीब जो है आसिम को मैसेज आया कि योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड बाय एमिरेट्स। एमिरेट्स का नाम लिया गया बाकायदा कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है। तो वो सवाल हमारे लिए ज़ाहिर सी बात है शॉकिंग था। वो हमारे लिए एक सवालिया निशान था कि भाई एमिरेट्स कैसे कैंसिल कर सकती है। तो फिर हमने उनसे वजह दरियाफ्त की कि एमिरेट्स ने अगर की है तो आपके पास कोई ऑफिशियल लेटर है, कुछ है, क्योंकि एमिरेट्स ऐसे तो नहीं करती। और एमिरेट्स आपको मैसेज करती है, अगर कैंसिल कर भी देती है तो आपको ऑफिशियली मैसेज सेंड करती है। ईमेल करती है ऑफिशियली, या फिर कोई ऑल्टरनेट भी ढूंढती है। तो उनका मैसेज ये था कि एमिरेट ने कैंसिल किया और शॉर्ट नोटिस पे आप जो है हम आपके लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते। ये 2 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, रात को 2 तारीख की। ठीक है। तो और आपकी फ्लाइट किस तारीख की है? हमारी है 4 तारीख को 12:15 बजे। और 24 घंटा पहले टेस्ट करवाना पड़ता है कोविड का, वो भी आपने कर लिया। 48 आवर्स पहले वाला करा दिया 48 था। hours फिर एक पहले। जो है हमें 4 घंटा पहले कराना था एयरपोर्ट में। तो फिर उन्होंने ये कहा कि और इतने शॉर्ट टर्म्स पे जो है ना वो हम फ्लाइट अरेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो लेकिन ये हुआ कि ये तो पॉसिबल सी बात है कि अगले दिन भी आप कर लें। वो हुआ ये कि फिर हम अगले दिन एमिरेट्स के हेड ऑफिस गए, मैं और मेरे वालिद साहब। तो जब हमने इंक्वायरी की तो ये पता चला कि कैंसिल कोई फ्लाइट नहीं हुई है, वो जा रही है उसी टाइम पे। तो उन्होंने कहा आपके और आसिम के नाम पे बुकड है टिकट सीट्स। तो फिर हम वही सवाल हमारे ध्यान में रखा कि फिर इन्होंने ऐसे किया क्यों हमारे साथ। तो फिर वालिद साहब ने रब्ता किया, कहा कि ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आप पूछ के बताते हैं आपके ऊपर मैनेजमेंट से या चीज़ों से। तो जवाब नहीं आया उनका। पूरा दिन जवाब नहीं आया, गुजर गया, कोई रिस्पांस नहीं आया फिर। और बिल्कुल तब हम फिर हमें यही लगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारे सिंस आवर टिकट्स वर बुक्ड, तो हमें यही था कि हो चुका है सीन, तो कोई बीच में मिसमैनेजमेंट हुई होगी, लेकिन टिकट्स वगैरह हो चुके हैं। देखो इस तरह किसी के साथ भी अगर आप करते हैं तो ये गलत है, बहुत बुरी बात है। यू शुड नॉट हर्ट द पीपल। ठीक है, आपने जो किया वो गलत है। वो ऑफिशियल जितने भी बड़े बड़े जो है ना सेलिब्रिटी, उनको भी मानना चाहिए कि इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत बात है। ये कौन सा कैंसिल है कि आपको पहले बताया भी नहीं है कि मतलब क्या अपडेट है। आप तो अगर आप कैंसिल था टिकट, आपको पहले सब कुछ बताया, तो फिर आप अंदर बोर्डिंग में कैसे गए? और कैंसिल के बाद क्या हुआ उसका जरा बताइए। तो सवाल निशान है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कैंसिल होती फ्लाइट तो हम जब एयरपोर्ट गए, वहाँ हमारा टेस्ट हुआ, रैपिड टेस्ट होता है 4 घंटे पहले। टिकट्स पूछे गए, तो वहाँ टिकट्स पूछे गए, हमने टिकट्स नंबर वगैरह प्रोवाइड किए उनको। तो वो ओके, उनके रिकॉर्ड में उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर हमने टेस्ट वगैरह करा दिया। वहाँ बाकी फेलो नॉमिनीज बैठे हुए थे सारे, जैसे ताबिश हाशमी सर थे और बाकी सारे लोग थे। तो फिर ये भी सवाल निशान है कि हम फिर अंदर कैसे पहुँच गए, क्योंकि अगर टिकट वैलिड है तभी हमें पहुंचाया गया ना। नंबर था, मतलब फ्लाइट कैंसिल होती तो हमें बाहर से ही रोक देते कि भाई ये फ्लाइट तो नहीं चली, आप लोग क्यों जा रहे हैं अंदर। तो हम अंदर चले गए। अब जब अंदर चले गए तो अंदर हमें पता चल, बाकी वहाँ लोग थे जो जाने वाले थे, वही फ्लाइट जा रही थी EK601, सारे उसी फ्लाइट में जा रहे हैं। तो बाकी सारे चले गए। अब जब हमारा टर्न आया तो उन्होंने कहा कि यार ये तो रिफ़ंड कराए गए हैं, मतलब डेलिबरेटली रिफ़ंड कराए जाते हैं, ये कैंसिल वगैरह नहीं हुई। तो सबसे पहले उन्होंने ये बात की कि कैंसिल हुई है।
आदिल प्रॉब्लम ये कि उस दिन कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं नहीं हुई। Emirates की, बिल्कुल। तो पहले तो इनकी सबसे बड़ी झूठ यही है। बिल्कुल। और दूसरी बात है रिफंड किए गए पैसे, पैसे यार बिल्कुल। इस बात को समझो कि रिफंड मतलब दोबारा पैसे लिए लिए गए, गए, बिल्कुल, ठीक है। इट्स मीन कि इनको ले जाना ही नहीं था भाई। हमें किसी को भी हक नहीं है किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज करने का। हमें ना ये खुदा कहता है, ना हमें ये कुरान कहता है, और ना ही हम किसी के साथ कर सकते हैं। बात बलोच, पंजाबी, पठान या पश्तून या किसी भी कौम की नहीं है, ना इंडियन कोई भी हो। आर्टिस्ट होता है यार, आप उसको रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते किसी चीज़ के साथ। मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं कि अगर आप मेरे साथ ऐसा करोगे ना तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे दुख होगा। आदिल आसिम का आपने मेरा पहला वीडियो देखा कि मैंने बहुत जज्बाती होकर वीडियो बनाया। इसकी वजह क्या है? मुझे बुरा लगा, मुझे फील हुआ, ठीक है ना। आपने अवार्ड कर भी लिया, ख़त्म भी हो गया, ठीक है, सबने अवार्ड ले भी लिया। अवार्ड इसी तरह आपके घर पे पड़ा रहेगा जैसे आसिम आदिल के अवार्ड यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन जो ये दुख के ना ये पड़ा हुआ नहीं होगा, ये दुख है, ये लोगों के दिल में भी है, फैंस के और आसिम आदिल के अपने भी दिल में। ये अवार्ड का दिल तो इसी जगह पे है, लेकिन दुख है ना वो हमेशा रहेगा आपके लिए। तो ये जो आप लोगों ने किया ना, मैं जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे ना, समझो ये आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप भी अपनी अगर कोई आदिल आसिम को सपोर्ट भी नहीं कर रहा ना, मैं उनको बुरा भला नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यार यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तो आदिल आसिम के साथ जो हुआ वो बहुत ही अफसोस की बात है। मतलब मैं जितना भी शैम ऑन करूँ पीसा अवार्ड को, मैं कहता हूँ कम है। आदिल आसिम आप अपने भी एक बताएं, मैसेज दें कि क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। बस मेरा यही है कि अगर आप किसी इंसान को प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं ना, तो उसको डिग्रेड भी ना करेगा कभी, उसको गिराइएगा मत, उसके उनकी फीलिंग्स के साथ खेलिएगा मत। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर ही रिस्पेक्ट करती है, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, कोई एक मजदूर बकौल आपके, या कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उसके साथ खेलना कोई हमें राइट नहीं देता कि हम उनके साथ खेलें, और पहले तो उनको इंगेज करें, पहले तो उनको जो है आप आसरे दें, फिर एट द एंड जो है बिल्कुल दरवाजे पे जब आप पहुंच जाएं अपने गोल के, अपने मकसद के, अपने ख्वाब के, तो वहाँ से जो है ना उनको वापस दिखा देकर पीछे फेंक दिया जाए। तो किसी के साथ नहीं करना कोई चाहिए। मैसेज? उसने यही कहना चाहूँगा कि हर किसी की अपनी रिस्पेक्ट है, हर किसी का अपना दिल है, और हर कोई फील करता है ऐसा, हर कोई फील करता है। क्योंकि ये पहली बार मतलब हम कोई ख्वाब पहली बार नहीं देख रहे, हम बचपन से ख्वाब देखते आ रहे हैं और उसके लिए काम करते हुए आ रहे हैं। तो हमें खुशी होती है जब हम ग्रेजुअली खुद को इवॉल्व होता देखते हैं। तो ये हमारा गोल समझ लें ये सामने पड़ा हुआ था, और यहीं से दोबारा मतलब कटा दिया गया, वो कह दिया गया कि नहीं सॉरी नहीं कर सकते। यहाँ डैमेज हुआ है ना, डैमेज ये इसके लिए कोई समट या कोई मिट्टी नहीं है कि आप इसको डाल दोगे और डैमेज बढ़ जाएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी ज़िंदगी में ना बस किसी की दिलदारी नहीं करना, बाकी जो करना है करो, जो एंजॉय करना है, चिल करना है, दुबई जाना है, लंदन जाना है, जाओ। लेकिन जो आपका जो ये है ना, ये किसी का बहुत दुखता है यार। और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।